26-29 में मेरी बेटी ने स्टार लिया। मुझे 1 रुपया भी नहीं मैंने यहाँ पे दिया, ना मेरी एडमिशन फ़ीस हुई। और मेरी बेटी जिस मकाम पे है माशाल्लाह, इसका फर्स्ट प्रोजेक्ट है, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। देखें इसमें सबसे बड़ा विजन साकिब साहब का एक विजन साकिब साहब भी, है, हाँ ठीक जी। है। इसमें देखें आपने हमें रिक्वेस्ट की, अपने साकिब साहब से बात की, उन्होंने राइट अवे कोई बात ही नहीं की, उन्होंने कहा जी आप बच्ची को बुलाएं, क्लास से बिठाएं। तो यहाँ पे ये मैसेज बड़ा ज़रूरी जाता है, जिनके पास लोग कहते हैं कि जी हमारे पास कुछ भी नहीं है, वो भी इस फील्ड में मेरे पास इतने मल्टीपल स्टूडेंट्स हैं जो माशाल्लाह जिनके पास कोई ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से काम शुरू किया है और आज वो अपनी इन्वेस्टमेंट से आगे अपना बिजनेस सेटअप कर रहे हैं। तो बात ये है कि स्टार्टअप लेना बहुत ज़रूरी है, इनिशिएटिव लेना और टाइम लेना। मैं इतना टाइम लेती थी, प्रैक्टिस करती थी, मतलब FB का पेज, लिंक्डइन का पेज, फाइवर, हर किसी पे अपडेट, मतलब हर वक्त ऑनलाइन रहती थी। अपनी प्रोफाइल को मैं ऑप्टिमाइज़ करती रहती थी, लेकिन कोई क्लाइंट नहीं। फिर एक दिन FB पे मिल गया एक। अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ बाबर, अनेबलर्स ट्रेनर लाहौर। और आज एक क्विक वीडियो है, ये कोई लंबी चौड़ी वीडियो नहीं है। यहाँ पे मैं एक ऐसी आपके सामने एक स्टोरी लेके आ रहा हूँ जो उन स्टूडेंट के लिए बहुत काम आएगी, जो कि एक तो अभी क्लाइंट सर्च कर रहे हैं और काम ढूंढ रहे हैं स्टिल, बट इसमें उन स्टूडेंट के लिए एक बहुत अच्छा मैसेज है जो गिव अप कर देते हैं। तो मेरे पास एक स्टोरी है, एक मदर है, उनकी डॉटर है। ये मुझे मिले थे, हम लोग साकिब साहब और हम लोग यहाँ पे हमारे ऑफिस के पास है ग्लोरिया जींस का ऑफिस है, सॉरी कैफ़े है, जहाँ पे हम लोग जाते थे मीटिंग्स के लिए। तो वहाँ पे इन्होंने हमसे एक दफ़ा पूछा, जी आप लोग साकिब साहब को देखा? तो उन्होंने कहा यूट्यूब पे इनको देखा था। तो देन इन्होंने मुझे अप्रोच किया वहाँ पे कि आप लोग क्या करते हैं, और फिर मैंने बताया सारा। देन आप इन्हीं की ज़बानी सुने कि इन्होंने हमें कैसे अप्रोच किया और अनेबलर्स ने एज ए इदारे, साकिब साहब ने और हमने इस बच्ची को किस तरह से सपोर्ट किया। और आज माशाल्लाह ये आज इसलिए यहाँ पे आए हैं, इन्होंने मुझे कल फ़ोन किया कि माशाल्लाह मेरी बेटी को फ़र्स्ट क्लाइंट जो है, पेड क्लाइंट वो मिला है, ठीक है। तो इसका लाने का मकसद उन लोगों के लिए बड़ा ज़रूरी है जो ये कहते हैं कि काम नहीं मिलता या काम नहीं है। बट मैं कहता हूँ जी काम भी है, लोग भी हैं, बट आपको काम आना चाहिए और आपके अंदर सब्र इसमें बहुत ज़रूरी होना चाहिए और राइट टेक्निक बहुत ज़रूरी है इस्तेमाल करना। तो मैं इन्हीं से पूछता हूँ कि आप थोड़ा सा अपना बताएं कि अब आपने हमें कैसे अप्रोच किया आपकी ज़बानी, ताकि ये एक क्लियर मैसेज जाए। जो अक्सर लोग ये कहते हैं कि जी स्कैम है, ये है, वो है। तो आप जैसे लोगों को लाने का मकसद क्या होता है? एक मैसेज देना होता है, एक पॉजिटिविटी, कि सारे लोग जो इस तरह नेगेटिविटी का शिकार होते हैं उनके लिए एक मैसेज जाता है कि ये जो हम काम करवा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो सारा कुछ कोई भी स्कैम नहीं है, रियल है सब कुछ। तो आप थोड़ा सा बताएं कि आपने हमें कैसे अप्रोच किया, जी। कैसे आपकी मुलाकात हुई? बताया कि ऐसे मैं ग्लोरिया जींस में एज अ वर्कर काम कर रही थी, तो आपकी मीटिंग साकिब साहब और काफ़ी मेल्स आते थे, फीमेल्स भी आती थी, आप भी थे। तो आप लोग मीटिंग में बात जब करते तो मैं सुनती थी। तो इस तरह फिर मैंने आपसे भी पूछा था कि सर ये क्या, आपने बोली इनेबलर है, ऑनलाइन बिजनेस है, ये वो। मेरे सर ने मुझे बोला कि आप क्या जॉब, यानी क्या सैलरी ले लियो यहाँ पे। जो मेरी मिनिमम थी सैलरी, मैंने वो इसी तरह बताया। मैंने इन्हें कहा सर मेरी सैलरी, इन्होंने कहा आप क्यों नहीं आते इसमें ना। तो मैंने बोला सर मेरी कुछ घरेलू, मुझे मैं मैरिड हूँ, मेरी लाइफ है थोड़ी सी मेरे लिए मुश्किल है। तो इन्होंने कहा ठीक है, आप अगर करेंगी तो आप ज़्यादा अर्न कर सकती हैं, इससे ज़्यादा आप अर्न कर सकती हैं। फिर मैंने वहीं पे ना इनसे बोला कि सर अगर आप मेरी बेटी को कर दें, और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं। जो डीप बात मेरे लिए मुझे इनकी अच्छी लगी, मैंने इनसे बोला कि मेरे पास पैसे नहीं हैं आपको पे करने के लिए। उन्होंने कहा कोई इशू नहीं, आप आइएगा, मैं आपको करवा दूँगा, मेरी तवज्जो से ना आप अपनी बेटी को ले आइएगा। फिर इसी तरह 1-2 माह, एक हफ़्ता, 1.5 हफ़्ता गुजरा। तो मैंने सर आपको कॉल किया, आपसे मैंने पूछा कि सर मैं आप बता दें क्लासेस। आपने कहा था बेटा कि दिसंबर की लास्ट में आपकी क्लासेस होंगी, तो आप फिर मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। फिर मैंने इन्हें कॉल किया ऐसे ही, आई थिंक दिसंबर 24 को कॉल की, 29 को आप इनको कॉल कर ली कि आप आ जाएँ। 26-29 में मेरी बेटी ने स्टार लिया। मुझे 1 रुपया भी नहीं मैंने यहाँ पे दिया, ना मेरी एडमिशन फ़ीस हुई। और मेरी बेटी जिस मकाम पे है माशाल्लाह, इसका फर्स्ट प्रोजेक्ट है, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। और वो सारा ही सर बाबर के नहीं, मेरी वजह से नहीं। देखें इसमें सबसे बड़ा विजन साकिब साहब का एक विजन साकिब साहब भी, हाँ ठीक जी। है। इसमें देखें आपने हमें रिक्वेस्ट की, अपने साकिब साहब से बात की, उन्होंने राइट अवे कोई बात ही नहीं की, उन्होंने कहा जी आप बच्ची को बुलाएं, क्लास से बिठाएं, ठीक है। तो मकसद यहाँ पे कहना है कि एक इदारा, एक पर्सन, एक आपको एक हमने एक जगह दी है, एक प्लेस दी है, एक सपोर्ट, प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा मिला, प्लेटफॉर्म मिला, आपके पास लोग हैं कि कहीं भी आपको कोई इशू आता है। मैं तो अपने हर स्टूडेंट से, इवन जो मेरा स्टूडेंट नहीं भी है, सबसे हम यही बात करते हैं कि एटलीस्ट आप हमें बताएं
कि आप कहाँ पे स्टक हो रहे हैं, क्या मुश्किलात हो रही है। सम टाइम केसेस में ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिनको मैंने खुद क्लाइंट मैनेज करके दिए, खुद क्लाइंट उनको दिए कि जी आप इनके साथ काम करें, ठीक है। अब ये वो स्टूडेंट होते हैं जो कि कॉन्टीन्यूस हार्ड वर्क करते हैं, गिव अप नहीं करते। देखें ये ना एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। आज अगर इस बच्ची को फर्स्ट क्लाइंट मिला है तो होपफुली इंशाल्लाह इसको सेकंड क्लाइंट भी बहुत जल्दी मिलेगा, लेकिन वो डिपेंड कि इसने गिव अप नहीं किया। इसने ये सोचा कि ठीक है मेरी मदर वर्कर है, जॉब कर रही है, तो मैं अपने घर के हालात को किस तरह से चेंज करता हूँ। अभी शी इज़ जस्ट आई थिंक 18 भी नहीं है अभी इनकी एज, तो लेकिन इन्होंने माशाल्लाह क्लाइंट फर्स्ट हैंड किया। और किस तरह आप देखें कि हमारी मुलाकात हुई, किस तरह उन्होंने बताया, और राइट अवे अनेबलर्स ने, साकिब साहब ने इनको फ़ौरन स्पॉन्सरशिप उन्होंने कहा जी आप कोई फ़ीस कुछ ना चार्ज करें, जहाँ तक हम सपोर्ट कर सकते हैं हम इनको करेंगे। तो आज ये देखें माशाल्लाह विदाउट कोई पैसे इन्वेस्ट किए आज वो अर्निंग कर रही है। तो यहाँ पे ये मैसेज बड़ा ज़रूरी जाता है, जिनके पास लोग कहते हैं कि जी हमारे पास कुछ भी नहीं है, वो भी इस फील्ड में मेरे पास इतने मल्टीपल स्टूडेंट्स हैं जो माशाल्लाह जिनके पास कोई ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से काम शुरू किया है और आज वो अपनी इन्वेस्टमेंट से आगे अपना बिजनेस सेटअप कर रहे हैं। तो बात ये है कि स्टार्टअप लेना बहुत ज़रूरी है, इनिशिएटिव लेना और टाइम लेना। मैं 2-3 बातें इस बच्ची से पूछता हूँ कि इसने किस तरह से इस ट्रेनिंग को लेके ये चली, किस तरह से क्लाइंट इन्होंने ढूंढा, ताकि आप सब लोग भी उन्हीं टेक्निक्स को फॉलो करें। एक मेरी वीडियो पहले भी अभी आएगी एक और, उसमें भी यही डिस्कशन हुई थी। तो अभी फोकस सारा इस वक्त कि जो लोग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें सबसे बड़ा इशू आता है क्लाइंट रिसर्च का। तो ये इन लोगों को लाने का मकसद क्या है कि ये अपनी टेक्निक या वो चीज़ शेयर करें जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो। तो बेटा आप बताएं कि आपने जब फर्स्ट क्लास ली, आप मुझे याद है अभी भी आप कंफ्यूज थी, ठीक है, फर्स्ट क्लास थी, किस चीज़ ने आपको पुश किया कि मैं इसको कंटिन्यू करूं? उसके बाद क्लास के बाद जब ये सारा कुछ आपका ओवर हुआ, ख़त्म हुआ, जो आपकी लर्निंग थी, जब फिर अर्निंग फेज स्टार्ट हुआ, तो घर से बैठ के कितना टाइम आपने दिया और किस तरह से वर्किंग अपनी स्टार्ट की? मैंने तो दिन रात टाइम दिया, बहुत टाइम दिया इस काम में। मतलब जब फर्स्ट डे था तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी, क्या होगा कैसे होगा, लेकिन आपने बहुत अच्छा गाइड किया। जो कन्फ्यूजन थी, जो क्वेश्चन थे, मैं आपको मैसेज या मैं ग्रुप में मैसेज करते तो आप फ़ौरन रिप्लाई करते थे। कुछ सपोर्ट पूरी मिलती थी हमारी, इवन रात को लोग मैसेज करते हैं, हमें व्हाट्सएप पे करते हैं, लेकिन हमारी कोशिश होती है हर एक को रिस्पांस दें, उसको सोल्यूशन दें। तो आपको रिस्पांस मिलता था? जी मिलता था। तो आप किस, अच्छा इस यहाँ पे मेरा क्वेश्चन है, अक्सर लोग गिव अप कर देते हैं, क्लाइंट नहीं मिलता, 10 दिन काम किया, 15 दिन, आपके ऊपर वो टाइम आया था कि आप फ्रस्ट्रेट हुई थोड़ा सा? मैं इतना टाइम देती थी, प्रैक्टिस करती थी, मतलब FB का पेज, लिंक्डइन का पेज, फाइवर, हर किसी पे अपडेट, मतलब हर वक्त ऑनलाइन रहती थी, अपनी प्रोफाइल को मैं ऑप्टिमाइज़ करती रहती थी, लेकिन कोई क्लाइंट नहीं। फिर एक दिन FB पे मिल गया एक क्लाइंट। ऐसे होता है कि देखें आप वो अपडेट 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, लेकिन सडनली डेफिनेटली कहीं ना कोई बंदा आपको अप्रोच। और ये फेसबुक से वीडियोस भी बहुत, जैसे अब आपकी है एक पेज है, इस तरह ये भी देखती थी, सुनती थी कि किस तरह काम किया जा सकता है, मेरे में कौन सी कमी है जो मैं ये करूं या मैं इस तरह करूं, मेरे क्लाइंट हो, इसमें ना मेरा काम अच्छा रहे। यहाँ पे मैं ऐड अप करूँ, ये कॉन्टिन्यूस रिसर्च है, इसमें आपको अभी हम लोग भी आज तक मैं भी डेली पढ़ता हूँ, डेली देखता हूँ, क्योंकि इसमें डेली अपडेट अपने आपको रखना होता है। इनके बाबा भी इनको वो एक छोटे से वो वीडियोस होती, क्लिप्स भेजते थे, ये देखो कश्यप ये ऐसे कर रहे हैं, ये इस तरह बता रहे हैं, इसको सुनो, इसे सुनो। मार्केट ना इस तरह है फ्रीलांसर कि इसमें आपको अपडेट रहना पड़ता है, रिसर्च करनी पड़ती है। आप ये नहीं कि जो चीज़ अगर हमने एक चीज़ आपको सिखा दी है तो आप उसी पे रहें, लेकिन आपको उसको, और मैंने देखा है वही स्टूडेंट्स आगे जाते हैं जो अपने ऑन पे रिसर्च भी ज़्यादा करते हैं। मुझे क्लाइंट को कन्विंस कैसे किया आपने? उनसे बस मैंने बात की, उनसे मैंने उनका अकाउंट पूछा। उन्होंने आपसे क्या पूछा कि आपने कहाँ से किया हुआ है? उन्होंने मुझसे पूछा है कि आप वी असिस्टेंट है, मैंने कहा हाँ जी। उन्होंने पूछा कहाँ से किया, मैंने कहा इनेबलर से, यहाँ पे लाहौर में ब्रांच। इनेबलर्स को वो जानते थे एज ए प्लेटफॉर्म? नहीं जानते थे, ठीक है। फिर मैंने उन्हें बताया कि यहाँ पे डिफरेंट कोर्सेज अमेज़न के डिफरेंट। और ये क्लाइंट ने कहाँ से अप्रोच किया, किस कंट्री से है? कनाडा से, ठीक है। जब उन्होंने इनेबलर्स का आपने बताया तो उनका रिएक्शन क्या था? उन्होंने क्यों आपको हायर किया? इतनी कम एज में इतने सारे लोग अप्रोच करते होंगे। मैंने उन्हें बड़े अच्छे से गाइड किया था, उन्हें उनके अकाउंट की मैंने सेटिंग वगैरह सब कुछ बताया था, उन्हें प्रोडक्ट दिखाई थी, उन्हें डिफरेंट चीजें, मतलब ये सारा आपने फ्री ऑफ कॉस्ट किया था? पहले हाँ, आपने बस उन्हें ट्रस्ट दिखाया डेवलप किया कि जी मुझे ये चीजें सारी पता है। और उन्होंने ये भी बोला था ना, बताएं कि मैंने बहुत से लोगों से ये चीज की है, मगर मुझे किसी ने सिंसियरली तरीके से नहीं, मेरे साथ ये बता देते काम नहीं कर रहे थे, इतने पैसे, मुझे उनकी समझ नहीं आ रही थी। मुझे बस वो ये बता देते थे कि इतने पैसे लगेंगे, आपका अकाउंट ठीक हो जाएगा, लेकिन जिस तरह आपने मुझे गाइड किया कि ये होगा, इसमें ये ऐसी चीज़। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत एक मिसकंसेप्शन है, मैंने अक्सर देखा है स्टूडेंट हमेशा जो मिस्टेक करते हैं, आप सबसे पहले पैसों के पीछे भागते हैं। ये चीज़ बहुत गलत है। आपके पास जब कोई क्लाइंट आता है किसी भी चीज़ के लिए, आप एटलीस्ट कुछ उसको शो करवाएं, कोई काम, कुछ एनालिसिस, को प्रोडक्ट हंटिंग, कुछ उसको टिप्स, कुछ अमेज़न का बताएं पहले एटलीस्ट। पैसों की बात कभी फर्स्ट मीटिंग में नहीं करनी आपने।
मुझे मैसेज वगैरह भी शेयर किए, जिन्हों को उन्होंने पहले अप्रोच किया था, उनसे बात वगैरह जो करते थे, सबका यही था कि इतने डॉलर लेंगे हम लोग। इसमें बेसिकली जो मैं यहाँ पे एक बात जो मैंने महसूस की है कि यही कि आपने एटलीस्ट पहले उनको गाइड किया है, आपने असिस्ट किया है, आपने पैसों की पहली बात नहीं की, और इसी चीज़ से वो इम्प्रेस हुए कि इन्होंने पैसों की कोई बात नहीं की और पहले कुछ करके दिखाया, देन उनका ट्रस्ट डेवलप हुआ और उन्होंने फिर इनको एडवांस आपको पे किया। जी, और अभी तक हम लोगों ने उनसे कोई फीस नहीं, यानी कि वो हम लोगों ने ये नहीं कहा हमें इतनी ही फिक्स हमें सैलरी चाहिए, उन्होंने पूछा था कि आपको यानी कि प्रॉफिट चाहिए या सैलरी, तो इसलिए मामा बाबा से डिस्कस जो मुझसे और बाबा से की, तो मैंने यही बोला कि आप अपनी सैलरी डन कर लीजिए उनसे, क्योंकि प्रॉफिट हो या ना हो वो उसमें मेरे ख्याल में जो हमें था। आपको एक क्लाइंट मिलना जो है ना इटसेल्फ ये आपकी कामयाबी है। यस सर। क्लाइंट आगे जब आप एक अच्छा काम करते हैं वो आगे आपको 10 जगह रिकमेंड करता है। वो अगर आप अनेबलर्स के उस पर जा रहे हैं वो 10 जगह से आपको लोगों को बताएगा जी मैंने इस प्लेटफॉर्म से इस तरह स्टूडेंट को हायर किया। और हम लोगों ने बहुत कम सैलरी उनसे की थी, बट वो हमें हमारी सोच से ज़्यादा दे। लेकिन वो बात ये है कि आपकी नीयत सही थी। जी, ये इसमें मैं बात जरूर बताऊंगी, ये पैसे कमाना नहीं था। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं वाज़ह कर दूँ कि 2 चीज़ें जी ज़हन में रखें, काम करते हुए, काम ढूंढते हुए। ये मैं उन सब के लिए मैसेज दे रहा हूँ जो इस वक्त स्टिल क्लाइंट रिसर्च कर रहे हैं या गिव अप कर चुके हैं। आप दोबारा अपनी एनर्जी को जो है उसको ऐड अप करें और दोबारा से एक नए तरीके से, नई टेक्निक से, नई अप्रोच के साथ क्लाइंट के साथ काम करें, रिसर्च करें। पैसों की बात पहले कभी ना करें, पैसे इसमें हैं बट एटलीस्ट कुछ आप उनको दिखाएं, उनको बताएं, कुछ एक्सप्लेन करें, कुछ वैल्यू ऐड करें, तब ही आपके पास क्लाइंट का जो एक क्लाइंट का ट्रस्ट डेवलप होता है वो इसी तरह। अब ये देखें 18 ईयर्स से भी कम ईयर की बच्ची है, इसने पैसों की बात नहीं की, जिससे एक अच्छा इंप्रेशन किया। हम कहाँ पे जो क्लाइंट हमसे होता है कि हम फ़ौरन पैसों की बात करें, इतने पैसे पता नहीं हमें काम आता है कि नहीं आता, तो ये अप्रोच गलत है। तो काइंडली ये जो इस तरह की वीडियोज़ आ रही हैं, इस तरह के लोग आ रहे हैं, इनसे सीखें। क्या सीखें जी आप कि रिसर्च किस तरह से आपने करनी है, एक वैल्यू ऐड करें, लर्निंग प्रोसेस को जारी रखें, रिसर्च बेस्ड काम, रिसर्च को कॉन्टीन्यूस, ये एक ऐसा प्रोसेस है कि आपको हर रोज़ मार्केट में नई चीज़ आ रही है, उसको रिसर्च करें। एंड देन एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ कि गिव अप ना करें। आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी बट पेशेंस बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एज ए अनेबलर्स एक प्लेटफॉर्म और हमारी सपोर्ट हमेशा आप सबके साथ है। आप में से कोई भी जो भी वीडियो देखता है, आप स्टूडेंट नहीं हैं, मुझे अप्रोच कर सकते हैं, कोई और मेंटोर है, किसी को भी कभी भी अप्रोच कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको पूरी सपोर्ट मिलेगी। आप कोई मैसेज एंड में देना चाहें अपने ही एज फेलोज़ को या जो अभी स्ट्रगलिंग कर रहे हैं, एक लाइन क्या मैसेज होना चाहिए? यही कहूँगी कि गिव अप ना करें, मेहनत करें और अल्लाह पे भरोसा करें, अल्लाह बिल्कुल। और दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें। सबसे जो साकिब साहब भी कहते हैं ये दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें। जो जब आप कामयाब हो जाएं उन लोगों को ना भूलें जो आपके साथ हैं या जो कोशिश करें उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ पैदा करें। आप बिलीव करें कि अल्लाह ताला आपके लिए वहाँ से सबब बनाएगा जहाँ से आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो ये चीज़ भी ज़हन में बांध लें कि जब आप एक चीज़ किसी के लिए आसानी पैदा करते हैं तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर आज इनके लिए अनेबलर्स ने ये चीज़ स्पॉन्सर की तो कल को ये भी किसी के लिए आसानियाँ पैदा करेंगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट ये वीडियोज़ अब आती रहेंगी और आपके सामने ऐसे लोग आते रहेंगे, रैंडम लोग आते रहेंगे जिनके पास ज़ीरो इन्वेस्टमेंट, कुछ भी नहीं, ठीक है। मतलब इससे बड़ा और क्या हो सकता है कि आजकल के हालात में आप बग़ैर पैसों के अर्निंग स्टार्ट कर दें। तो इस तरह की स्टोरीज़ के सामने आने से एक तो पॉजिटिविटी आपके अंदर भी इंशाल्लाह आएगी और आप भी गिव अप नहीं करेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉडकास्ट में जल्दी मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।